हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में 12 फरवरी को जो मीटिंग होनी थी वो फिलहाल मीटिंग होती हुई दिखाई दी है और उसमें इसका से संबंधित जो Q3 का रिजल्ट आना था वो जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि क्या उसमें इस कंपनी ने दिखाया है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि चूँकि कल इसका Q3 का रिजल्ट निकल के आया था, तो इस पे आज मार्केट पे इस कंपनी का जो रिजल्ट पेश हुआ है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या मार्केट ने इसे पॉजिटिव लिया है या निगेटिव। साथ ही साथ इस कंपनी ने एक सिंगापुर की बहुत बड़ी कंपनी है उसे भी एक्वायर करती हुई नजर आई है, उसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और ये जो एक्विजिशन हुआ है लगभग 100% ये उसे एक्वायर करती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन्हें देखने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 12 फरवरी का डेट पड़ा हुआ है और यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग 12 फरवरी 2024। और यहाँ पे आगे बता रहा है कि जो कंसीडर किया गया है अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को फिलहाल उसको अप्रूवल मिल गया है। इसके अलावा जो 100% एक इक्विजिशन हुआ है जिसमें कंसीडर्ड अप्रूव ऑफ द एक्वायर 100% ऑर्डिनरी शेयर ऑफ द बिजनेस ऑफ ग्रीन पॉइंट पीटीई लिमिटेड है, उसके अर्थात जो ग्रीन पॉइंट पीटीई लिमिटेड है उसके संबंध में 100% जो है इसे एक्वायर करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलते हैं, सबसे पहले हम ये जो एक्विजिशन हुआ है उसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं, उसके बाद इसका Q3 का रिजल्ट देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ग्रीन पॉइंट जो पीटी प्राइवेट लिमिटेड है ये इनकॉर्पोरेट हुई थी रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर में, अर्थात सिंगापुर जो देश है वहाँ पे ये जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये रजिस्टर्ड हुई थी। और उसके बारे में यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो होलसेल जो बिजनेस है उसमें काम करती हुई नज़र आ रही है। और ये जनरल लाइन में जिसमें वाइड रेंज इसके पास है, जिसमें ग्रोसरी से संबंधित सारी चीज़ें ये बेचते हुए दिखाई देती है, जिसमें इजी है, सीरियल्स है, शुगर है, एडिबल ऑयल्स है, जो सकस है। इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट है वो बेचती हुए नज़र आती है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल है वो भी बेचती है। लाइव एनिमल जिसे ये खाते हैं वो भी बेचती है। लॉक्स, स्वान टिम्बर्स, प्लाईवुड और रिलेटेड प्रोडक्ट ये फिलहाल बेचते हुए नज़र आती है। अर्थात ये जो कंपनी को सर्वेश्वर फूड ने जो एक्वायर किया है 100%, वो उसका जो रेंज है वो बहुत वाइड नज़र आ रहा है और ये अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो भी होते हैं उसमें ये काम करती हुई दिखाई दे रही है। आगे ये बता रहे हैं कि ये जो सर्वेश्वर फूड ने इसको एक्वाइजिशन किया उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो एक्विजिशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक नेचर एंड इट विल प्रोवाइड इंटरनेशनल प्रेजेंस, अर्थात सर्वेश्वर फूड का इंटरनेशनल प्रेजेंस दिखाई देगा। इसके अलावा जो अट्रैक्ट द इन्वेस्टर एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ब्रिंग द रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ग्रोथ एंड बिजनेस एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, अर्थात ये तो ये विदेशों में इसकी भूमिका बढ़ाएगा, साथ ही साथ जो इसके ग्रोथ के और इसके जो कारोबार उसके एक्सपेंस में उस अच्छा खासा भूमिका दिखाई देगा ही, साथ ही साथ इसके एक्सपीरियंस में अर्थात अनुभव में इसमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे सकती है। और ये जो एक्विजिशन है वो फिलहाल 20 मार्च 2024 से पहले पूरा होता हुआ दिखाई देगा। और ये जो एक्विजिशन हुआ है $40,000 में पूरा एक्विजिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अभी इससे पहले कुछ और अपडेट निकल के सामने आए थे जिसे हमने वीडियो बना के बताया हुआ है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि अभी इसके संबंध में क्या क्या रिसेंट में डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप बता रहे हैं कि ये जो $40,000 में जो एक्विजिशन हुआ है उसका 100% ये एक्वायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चूंकि हमने इससे संबंधित जो न्यूज़ें निकल के आई थी कि ये कौन सी कंपनी का एक्विजिशन किया उसके बारे में तो हमने देख लिया। अब हम चलते हैं इसका जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट आया है उसे देखते हैं, क्योंकि कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो होता है उसमें जो सब्सिडीज कंपनियां होती हैं उससे संबंधित सारी डेटा शामिल होते हैं। और इसके अलावा जो एसेंड एलोन का जो डेटा होता है उसे भी शामिल करके फिर जो है कंसोलिडेटेड रिजल्ट को निकाल के तैयार किया जाता है। तो उससे देखने से पहले अगर हम बात कर लें जो सब्सिडीज कंपनियाँ हैं जिसके माध्यम से ये कंपनी सर्वेश्वर फूड काम करता हुआ नजर आता है उसकी, तो यहाँ पे जो सर्वेश्वर फूड ओवरसीज लिमिटेड है वो फिलहाल इसकी सब्सिडरी कंपनी होती हुई दिखाई दे रही है। जो दूसरी सब्सिडरी कंपनी है वो हिमालय बायो ऑर्गेनिक फूड लिमिटेड है। और जो तीसरी एसोसिएट कंपनी है ये है नेचुरल ग्लोबल फूड। और एक और जो सब्सिडरी अभी इन्होंने एक्वायर किया है, जब अगला रिजल्ट आएगा तो ये जो 3 कंपनियां दिखाई दे रही है यहाँ पे 4 होती हुई दिखाई देंगी, जिसमें ग्रीन पीवीटी भी शामिल होता हुआ दिखाई देगा। बात करें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट दिखाई दे रहा है। और ये जो सेगमेंट है दिसंबर क्वार्टर 3 का, और ये सितंबर क्वार्टर 2 का, और ये पिछले साल दिसंबर क्वार्टर 3 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और उससे संबंधित सारे ये डेटा दिए गए हैं। और ये जो भी डेटा यहाँ पे दिए गए हैं सारे लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें इसके जो ओरिजिनल बिजनेस है जिसके माध्यम से ये कारोबार करती है, जो इसका वास्तविक बिजनेस है उसकी, तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर में ये 22,937 लाख का टोटल दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 18,391 लाख का कारोबार करती हुई दिखाई देती है, अर्थात रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करती हुई दिखाई देती। और सितंबर क्वार्टर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें ये 20,521 लाख का टोटल ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करती हुई दिखाई देती। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रही है। और इसके अलावा जो इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा वृद्धि दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके टोटल इनकम की, तो इसका टोटल इनकम जो है ये इस क्वार्टर में 23,052 लाख का टोटल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, टोटल इनकम प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 18,735 लाख का टोटल रेवेन्यू इनकम प्राप्त करता हुआ दिखाई दिया था। जबकि क्वार्टर 2 अर्थात सितंबर 2023 के क्वार्टर 2 में ये 20,706 लाख का टोटल कारोबार करता हुआ दिखाई दिया था, अर्थात इनकम प्राप्त करता हुआ दिखाई दिया था, जो ये बता रहा है कि इसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। और चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो कुछ एक्सपेंस भी करती है, कुछ खर्चे भी करती है। तो उसकी अगर हम बात कर लें यहाँ पे टोटल इसके एक्सपेंस की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो टोटल एक्सपेंस दिखाई दे रहा है फिलहाल इस क्वार्टर में 22,361 लाख का टोटल एक्सपेंस करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में था दिसंबर 2022 के क्वार्टर 3 में ये 18,514 लाख का टोटल एक्सपेंस करती हुई दिखाई दी थी, जबकि सितंबर 2023 के क्वार्टर 2 में ये 20,083 लाख का टोटल एक्सपेंस करती हुई दिखाई दी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके एक्सपेंस में वृद्धि दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी इसके एक्सपेंस में वृद्धि दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत पॉजिटिव निकल के आ रही है, इसके इनकम में वृद्धि जो हुई है उसकी तुलना में इसका जो एक्सपेंस है वो फिलहाल कम ही वृद्धि दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आगे आप देखेंगे कि इसका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड होगा या नेट प्रॉफिट होगा उसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को भी मिलेगी। अब हम अगर बात कर रहे हैं पे इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, अर्थात टैक्स देने से पहले इसका जो प्रॉफिट कितना हुआ है उसकी, तो यहाँ पे आप देखिए Q3 में इस क्वार्टर में जो टोटल इसका प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये 690 लाख का टोटल प्रॉफिट ये कंपनी करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में अर्थात दिसंबर 2022 के क्वार्टर 3 में ये 220 लाख का टोटल एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करती हुई दिखाई दी थी। और अगर हम बात करें क्वार्टर 2 की अर्थात सितंबर 2022 के क्वार्टर 2 की, तो उसमें ये 616 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करती हुई दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाई हुई है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अच्छी खासी वृद्धि इसमें देखने को मिल रही है। अब हम अगर यहीं पे बात कर लें इसका जो टोटल प्रॉफिट होता है, जिसे हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड कहते हैं, जिसे नेट प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम वास्तविक प्रॉफिट कहते हैं, अर्थात जिसमें से जो सभी खर्चे होते हैं, चाहे वो टैक्स हो या फिर सैलरी हो या फिर जो टूट फूट के कारण जो पैसा और खर्च होता है उनसे संबंधित सारे जो खर्चे होते हैं वो इनकम में से घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे हम नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस क्वार्टर में अर्थात दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में ये 493 लाख का टोटल प्रॉफिट प्राप्त करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 172 लाख का प्रॉफिट ही प्राप्त करता हुआ दिखाई दिया था। तो इसके जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे ज़बरदस्त वृद्धि दिखाई दे रही है, जबकि अगर हम क्वार्टर बेस पे अगर बात करें तो इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड में मात्र 10 लाख की ही वृद्धि दिखाई दे रही है। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे धांसू परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी इस कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है। अगर बात कर लें, चूंकि आप जानते हैं कि कोई भी जो ये सर्वेश्वर फूड लिमिटेड है न केवल इंडिया में व्यापार करता है बल्कि विदेशों में भी ये व्यापार करता हुआ नजर आता है। तो हम अगर डोमेस्टिक व्यापार की अगर बात करें तो ये इस क्वार्टर में टोटल 22,194 लाख का व्यापार करता हुआ नजर आया है, जो कि पिछले इसी सेम क्वार्टर में ये 18,000 लाख का व्यापार किया था, जबकि सितंबर क्वार्टर 2 में ये 19,724 लाख का व्यापार करता हुआ नजर आया था डोमेस्टिक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डोमेस्टिक इसका व्यापार है उसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे वृद्धि हो रही है बल्कि क्वार्टर बेस पे भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम विदेशी व्यापार की बात कर लें जिसे हम एक्सपोर्ट के नाम से जानते हैं अर्थात निर्यात की,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है और ये इसमें लगभग 2 गुना हो गया है इसका एक्सपोर्ट बढ़ के, जबकि क्वार्टर बेस पे इसमें मामूली सी कमी देखने को मिल रही है। अर्थात ये एक तरफ ये जो कंपनी अपने डोमेस्टिक क्षेत्र में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करती हुए दिखाई दे रही है, जबकि एक्सपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो इसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो धांसू परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा अभी इस पे कंसर्निंग पॉइंट निकल के सामने आ रहा है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि एक तो इस कंपनी चूँकि बासमती राइस से संबंधित व्यापार करती है, उस पर जो सरकार ने कुछ समय के लिए बैन लगा रखा है और अभी भी इस पर बैन लगा हुआ है, जिसके कारण ये क्वार्टर बेस पे इसका व्यापार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही ये कंट्रोल हटेगा सरकार का तो ये एक्सपोर्ट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और डोमेस्टिक भी ये इसका अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर इसके रिजल्ट का लब्बो-लुबाब बस ये है कि इस कंपनी ने धांसू परफॉर्मेंस करके दिया है अपने शेयर होल्डरों को, और जिस हिसाब से मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था उस हिसाब से ये परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दिया है। और इसका क्या प्रभाव पड़ा है मार्केट पे, अब हम चलिए देख लेते हैं। क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट जब से बजट आया उसके बाद से इसमें नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है और बहुत से शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। लेकिन इसमें चूंकि इसका Q3 का रिजल्ट अभी ज़बरदस्त आया और उससे पहले कुछ ऐसे अपडेट भी हुए हैं जो कि इस कंपनी को अच्छा खासा फायदा पहुंचाते हुए भविष्य में नज़र आ सकते हैं। और उसी संदर्भ में एक इसे GI टैग भी मिला है, जो कि भारत की ऐसी पहली कंपनी है जो कि फूड क्षेत्र में GI टैग प्राप्त करती हुई नज़र आई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो Q3 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसको फिलहाल मार्केट ने पॉजिटिव लिया है, क्योंकि ये जो रिजल्ट निकल के आया था वो ये मार्केट बंद होने के बाद कल निकल के सामने आया था और ये 0.5% की तेज़ी देखने को इसमें मिल रही है। हालांकि यहाँ पे आप शुरुआत में इसमें गिरावट देखी गई है और यहाँ पे बहुत अच्छा खासा माल सेलिंग भी किया गया है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ रहा है इसमें रिकवरी देखी जा रही है और ये मार्केट ओपन है उसमें ये लगभग 0.5% की तेज़ी के साथ 9 रुपये 30 पैसे पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को 8% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि अगर हम बात करें एक महीने की तो इस कंपनी ने लगभग 28% रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि 6 महीने की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने 20% का निगेटिव रिटर्न, ईयर टेल डेट की बात करें तो लगभग 58 से 59% का पॉजिटिव रिटर्न। जबकि 1 साल की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने 26% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को 26% का ही रिटर्न निकाल के दे पाई है। और ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी तब से लेकर अभी तक, ये 2018 में 7 रुपये 34 पैसे पर लिस्ट हुई थी, तब से लेके ये अभी तक मात्र 26% का ही ये रिटर्न निकाल के दे पाई है। और ये इसलिए संभव हो सका है क्योंकि ये कंपनी अभी 80 से 90 रुपये के बीच में ट्रेड करती हुई दिखाई दी थी और अगस्त 2023 तक, और अगस्त में इसे बोनस और स्प्लिट किया गया, जिसके बाद इसमें ये प्राइस फिलहाल 5 रुपये 6 रुपये के बीच में जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद इसमें तेज़ी आई है और ये 9 रुपये 30 पैसे पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हालांकि चार्ट अभी एडजस्ट नहीं हुआ है और ये जो भयंकर गिरावट आप देख रहे हैं ये चार्ट न एडजस्ट होने के कारण ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसी समय ये बोनस और स्प्लिट एक साथ मिला था, जिसके बाद ये चार्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ये चार्ट अपडेट हो जाएगा आप देखेंगे कि ये जो कंपनी का जो ये प्रॉफिट 26% दिखाई दे रहा है वो फिलहाल बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो हम अगर बात कर लें इसके डिलीवरी पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 13 फरवरी को जब ये मार्केट ओपन है उस समय ये 28 लाख का टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है और इसमें से 14 लाख के आसपास ये डिलीवरी उठता हुआ नज़र आ रहा है और मात्र इसमें 49% डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। और चूंकि अभी हम चार्ट पैटर्न देखे थे तो उसमें आपको दिखाए थे कि शुरुआत में इसमें अच्छी खासी गिरावट देखी गई थी और ये गिरावट ये थी कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी देखी गई और जो ट्रेडर थे वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए निकल के सामने आए। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई है उसमें ये जो डिलीवरी परसेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 49% पे, ये फिलहाल उसी कारण आई है क्योंकि इसमें लगातार रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इसका जो Q3 का रिजल्ट आया है वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकल के सामने आया है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर से यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें और इस कंपनी के बारे में पूरी फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, जानकारी देने के लिए है। इसके माध्यम से कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जाती है और जो भी इन्वेस्टमेंट करे अपने रिस्क पे ये इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करें। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।